हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2024 मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हल्का सा सोचना इस क्वेश्चन में हमें पड़ेगा क्योंकि इसको सोल्व करते वक्त, क्योंकि डायरेक्ट ये बहुत इजी क्वेश्चन ये है नहीं। मैं इसको बोलूँगा ये मीडियम सा क्वेश्चन है, मतलब ना ज़्यादा टफ है और ना ही ज़्यादा इजी है। ओके, सो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है? फॉर के बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, लेट जीरो इज इक्वल टू टी नॉट लेस देन टी वन लेस देन एंड टी के प्लस वन इज इक्वल टू वन। A function f from closed interval 0, 1 to r is said to be piecewise linear with nodes t1, t2, tk if for each j 1 to from 1 to k plus 1 there exists aj belong to r and bj belong to r such that ft is equal to aj plus bjt for tj minus 1 less than tj. Let V be the real vector space for all real valued continuous piecewise linear functions on 0, 1 with notes these, then the dimension of V is equal to। इसने देखिए डायरेक्टली इसने बोला है कि जो f है उसको हम पीस वाइज लीनियर फंक्शन तभी बोलेंगे अगर वो एक इंटरवल में डिवाइड करने हमारे पास यहाँ पे 0 एंड 1 इंटरवल है, 0 एंड 1 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल्स में, और हर एक इंटरवल में लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट इंटरवल में फिर लीनियर, नेक्स्ट में फिर लीनियर, वो आगे पीछे हो सकता है बट लीनियर होगा, पीस वाइज लीनियर। वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ इफ वी हैव दिस इंटरवल ए बी and we divide this interval in these nodes with nodes t1, t2, t3 and a is equal to t naught, this is equal to t4, b is equal to t4 and a is equal to t naught। ओके, तो इसने बोला कि जो हमारा लीनियर पीसवाइज फंक्शन हम किसको बोलेंगे, जो इस इंटरवल में, देखिए इस इंटरवल में जो लीनियर है, देखिए इस इंटरवल में इसका ग्राफ लीनियर आएगा, इस इंटरवल में फिर इसका ग्राफ लीनियर आएगा, एंड इन दीज ऑल फोर डिफरेंट इंटरवल द ग्राफ विल बी लीनियर। इसमें आगे पीछे कहाँ है, कैसा लीनियर है, उसका कोई वो नहीं है। लीनियर पीस वाइज का मतलब है, पीस वाइज लीनियर का मतलब है कि द पीसीज ऑफ इंटरवल, एक इंटरवल हमारे पास ए बी आया, उसको हमने पीस में डिवाइड कर दिया और उन पीसीज में पर्टिकुलर एक पीस, हर पीस में फंक्शन है जो वो लीनियर फंक्शन है, उसका ग्राफ एक लाइन की तरह आ रहा है। ओके, तो ये हुआ लीनियर। अब V क्या दिया है? V रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस, देखिए यहां पे कंडीशन इसने 3 दे दी, कंटिन्यूअस प्लस पीस वाइज लीनियर। ओके, अब इसने दीजिए कि एक V जो है वो रियल वेक्टर स्पेस है जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस भी है एंड पीस वाइज लीनियर फंक्शन भी है 0, 1 इंटरवल पे। नोट्स दे दी इसने 1/4, 1/2, 3/4, तो इसने V का डायमेंशन पूछा। ओके, तो देखिए अब V का डायमेंशन, अब देखिए हमारे पास ये है 0, 1, 0 to 1, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1/2, 3/4, 1/4, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया नोट्स में। अब इसने पूछा कि पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन, द फंक्शन लीनियर मीन्स लीनियर इन डिफरेंट इंटरवल्स, 0 to 1/4 इंटरवल में लीनियर होगा फंक्शन, 1/4 to 1/2 इंटरवल में भी लीनियर, इस इंटरवल में भी लीनियर होगा, इसमें भी लीनियर होगा, इसमें भी लीनियर, इसमें भी लीनियर। ओके, तो सभी इंटरवल्स में फंक्शन लीनियर होगा एंड कंटिन्यूस फंक्शन होगा 0, 1 पे, 0, 1 पे कंटिन्यूस होगा, मतलब ग्राफ कंटिन्यूस होगा। अब
देखिए हमारे फंक्शन कैसा हमारा स्पेस है, ऐसे फंक्शंस का स्पेस है, ऐसे फंक्शंस का। ये फंक्शन भी हमारे स्पेस में आ रहा है, अगर हम देखें ये फंक्शन भी हमारे स्पेस में आ रहा है। कोई भी लीनियर, पीसवाइज लीनियर एंड कंटिन्यूस फंक्शन हमारे स्पेस में आ रहा है। अब हमें इसके डायमेंशन पता करने हैं। देखिए हम 0 to 1/4 इंटरवल में लीनियर फंक्शन कोई भी इस तरह का कैसी भी लीनियर फंक्शन हम ले सकते हैं, कैसा भी लीनियर फंक्शन हम इस इंटरवल में ले सकते हैं। इस इंटरवल में भी हम कैसा भी लीनियर फंक्शन ले सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए हर एक इंटरवल में हमें लीनियर फंक्शन के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक फंक्शन 1 एंड फंक्शन x की ज़रूरत हमें पड़ेगी। भाई ये दो फंक्शन हमको चाहिए ही चाहिए। अगर हम ऐसे t की फॉर्म में ले तो देखिए 0 to 1/4 इस इंटरवल में किसी लीनियर फंक्शन को बनाने के लिए हमें 1t चाहिए। 1/4 इसमें भी हमको 1 एंड t चाहिए, इसमें भी हमको 1t चाहिए, इसमें भी हमको 1t चाहिए। ये दो दो जो फंक्शन है 1 एंड t, हर एक इंटरवल में किसी भी लीनियर फंक्शन को हमें डिफाइन करने के लिए ये चाहिए 1t 1t 1t। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू फ्री वेरिएबल, वी कैन मेक एन लेट ए फंक्शन f x belong to v, then f is linear function piecewise linear in interval 0 to 1/4। ओके, अब 1/4 में ये क्या है, लीनियर है। अब 0 to 1/4 में अगर ये लीनियर है तो इसको हम कितने तरीके से हम वो कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए बेसिस हमारे पास क्या क्या होगी, 1 एंड t, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, a1 b1t। ओके, where a1 and b1 belong to r। अब a1 एंड b1 को अगर हम लेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 1/4 इंटरवल में कोई भी लीनियर फंक्शन को हम इससे जनरेट कर सकते हैं, a1 एंड b1 से। बेसिस हमारे पास 1 या t आएगी। इसी तरह हम सेकंड इंटरवल, ये 0 1/4 था, हम 1/4 एंड 1/2 इंटरवल में भी फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं, a2 1 प्लस b2 t, a2 b2 बिलोंग टू r। ओके, तो यहां पर हम दो वेरिएबल हमारे पास यहां से आ गए। ओके, ऐसे ही हमारे पास कितने इंटरवल हैं, 4 इंटरवल हैं, चारों इंटरवल में हम फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं, a3 प्लस b3t, a4 प्लस b4t एंड a3 b3 a4 b4 बिलोंग टू r रियल नंबर। ओके, देन ऐसे फंक्शंस के स्पेस के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4, ये हमारे पास हुए पीस वाइज लीनियर फंक्शंस के लिए। अब हमारे डायमेंशन, हमारे वेक्टर स्पेस V में बोला है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी हो और हर एक अलग अलग इंटरवल में वो लीनियर भी हो। तो कंटिन्यूटी क्या बोलती है, उस पॉइंट पे, मतलब 1/4 पे, 1/2 पे, 1/2 3/4 इंटरवल, 3/4 to 1, ये ओपन इंटरवल दिए गए हैं कि इनमें ये पीस वाइज लीनियर हो। अब इनमें हमारा फंक्शन लीनियर होना चाहिए एंड फंक्शन कंटिन्यूस है, देन 8 पॉइंट 1/4 1/2 एंड 3/4 फंक्शन विल बी गिव सेम वैल्यूज। ओके, अब यहां से हमारा क्या आएगा, देखिए अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर हमारा लीनियर फंक्शन कुछ भी है, इसमें हमारा लीनियर फंक्शन कुछ भी है। अगर हमारा फंक्शन कंप्लीटली कंटिन्यूस है देन 1/4 पे वैल्यू सेम चाहिए। ओके, यहाँ पे 1/2 पे वैल्यू सेम चाहिए। हमारा फंक्शन चाहे ऐसे हो आगे या ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो, यहाँ पर वैल्यू सेम चाहिए। अगर यहाँ पर फंक्शन जो आया यहाँ पर ऐसे हो, लीनियर फंक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे टोटल वेरिएबल कितने हैं,
8 वेरिएबल हमारे पास फ्री हैं अगर हम कंटिन्यूटी वाली कंडीशन को नहीं ले रहे तब तक। अगर हम कंटिन्यूटी वाली कंडीशंस को लें देन देखिए 1/4 पे हमारे पास क्या होगा, 1/4 पे हमारा फंक्शन इक्वल होगा, यानी कि a1 प्लस b1 इंटू 1/4 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 इंटू 1/4, ये इक्वल होगा। ऐसे ही a2 प्लस bt इंटू 1/2 इज इक्वल टू a3 प्लस b3 इंटू 1/2, 1/2 पे ये इक्वल होगा। ऐसे ही a3 प्लस b3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू a4 प्लस b4 इंटू 3/4, इन पे ये फंक्शन हमारे इक्वल होंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमारे पास कितने वेरिएबल फ्री हैं इस सिचुएशन से, a1 फ्री है, b1 फ्री है, a2 फ्री, इनको हमने फ्री ले लिया। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b2 की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से आ जाएगी। अब तक हमारे पास डायमेंशन कितने हुए, कितने फ्री वेरिएबल हुए, a1 b1 a2, ये हमारे पास फ्री वेरिएबल हुए। b2 की हमारे पास वैल्यू निकल आई। इस इक्वेशन में हमारे पास a2 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू भी है। यहाँ पर हमको एक यहाँ से फ्री वेरिएबल आया, या हम a3 ले लें या b3 ले लें। हमने मान लीजिए a3 को ले लिया, a3 हमने अगर ले लिया देन हमारे पास b3 की वैल्यू निकल आएगी। ओके, b3 की वैल्यू हमारे पास अपने आप आ गई, देन हमारे पास a3 की वैल्यू भी आ गई, b3 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें किसी एक वेरिएबल, यहाँ किसी एक वेरिएबल को चूज करना, a4 को करें या b4 को। मान लीजिए हमने b4 को कर लिया, देन हमारे पास a4 की वैल्यू निकल आएगी। ओके, सो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एंड इन कंडीशंस पे पीस वाइज लिनियरिटी को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल किसी फंक्शन के लिए आएंगे, 5 वेरिएबल। ओके, हमने, आप बोलोगे कि यहाँ पर हमें वन टी हर एक के लिए अलग अलग क्यों लिया। अलग अलग वन टी इसलिए ले लिया क्योंकि अलग अलग इंटरवल में हमारे पास हम कैसा भी फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं जब तक हमारे पास कंटिन्यूटी नहीं है। ओके, हम इसमें देखिए, अगर हम पूरे पे एक 1t ले देन हमारा फंक्शन एक ही तरीके का फंक्शन, ऐसा फंक्शन बनेगा। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन ऐसा कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ये पीसवाइज लीनियर फंक्शन तो ये भी है। ओके, बट ऐसे 1/t कंप्लीटली 0 1 पे 1t लेने से हम इस फंक्शन को जनरेट कभी भी नहीं कर पाएंगे, इस फंक्शन को। ओके, तो इस फंक्शन को जनरेट करने के लिए हमें डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफरेंट 1t ऐसे बेसिस एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, और उनके लिए अलग अलग वेरिएबल हमारे पास आएंगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4। देन हमारे पास कंटिन्यूटी कंडीशंस के साथ हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 5, हमारे पास टोटल 8 यहाँ पे वेरिएबल हैं, a1 a2 ये, और हमारे पास 3 रेस्ट्रिक्शन आ गए, तो देन हमारे पास 5 फ्री वेरिएबल्स बचेंगे, विच इज डायमेंशन आंसर इज 5। ओके, देयर आर डायमेंशन ऑफ v इज 5। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इस क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। तो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।